सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 3 और इसमें हम लोग बेसिकली जीपी की बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी का बेसिक किया था, थ्योरी की थी, और पार्ट नंबर 2 में हमने एपी के जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन किए थे। अब पार्ट 3 जिसमें हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का जीपी करेंगे, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज में जीपी का पोर्शन करेंगे। चलो हम लोग देखते हैं गाइस। अगर बात करते हैं जीपी की, जीपी होता क्या है, तो मान लो आपके पास कोई एक टर्म, आपको इसकी जो जनरल, जो आपके पास इसका जनरल टर्म होता है वो कुछ इस तरह दिखाई देता है। मतलब जो उसके पास आपकी इसकी वैल्यू दिखी होती है वो कुछ इस तरह दिखी होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट डॉट अप टू ए आर की पावर n, कुछ इस तरह होती है हमारी जीपी। ये हमारी जीपी का फॉर्मेट है। मतलब अगर आपको कहीं इस तरह का कुछ दिख जाए, समझो ये आपकी जीपी का फॉर्मेट है। ओके, तो आई होप का आपको समझ में आया होगा। अब इसमें देखो, हमको इसमें बेसिकली करना क्या होता है। अब हमने एपी में देखा था कॉमन डिफरेंस, पर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पर होता है हमारे पास ये जो हमारे पास पहला टर्म है, ये क्या है हमारे पास, ये है फर्स्ट टर्म। ओके, ये बात तो आप सभी को पता है, ये है ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। और जो हमारे पास ये टर्म और ये टर्म के बीच का जो डिफरेंस हम लोग यहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये प्लस में थोड़ी ना है, ये तो मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो। मतलब इनके जो बीच का किस रेशियो में बढ़ती जा रही है जीपी, वो हम लोग करते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो इसका वो होता है, मतलब जो इसका इसमें हम लोग डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो की बात करते हैं, तो ये इसका कॉमन रेशियो है। ओके, रेशियो बोलो, कॉमन रेशियो बोलो, बात है कि अगर ये कॉमन रेशियो, इसी कॉमन रेशियो से ये बढ़ती जा रही है। मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, मतलब ये इसी कॉमन रेशियो से बढ़ती जा रही है। मतलब ये हमारी जीपी है। होप सो कि आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब देखो, अब अगर आप ये सोचो कॉमन रेशियो निकाला कैसे जाता है, तो यहाँ पर आप लोग T2/T1 करके निकाल सकते हो, या फिर T3/T2, मतलब दो इस वाली टर्म को मान लो। यहाँ देखो, ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 है। तो आप T4 को T3 से डिवाइड कर दो और T3 को T2 से, T2 को T1 से कर दोगे तो आपको कॉमन रेशियो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास मेन बात आती है वो आती है जनरल टर्म। क्या आता है हमारे पास गाइस, जनरल टर्म। जनरल टर्म, अभी जनरल टर्म क्या होती है गाइस, इसको हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं Tn से। Tn क्या होता है हमारे पास गाइस, जनरल टर्म। और ये बहुत ही आसान होता है, ए आर की पावर n-1। क्या होता है गाइस यहाँ पर हमारे पास ए आर की पावर n-1। होप सो कि आपकी बात समझ आई, ए की पावर आर n-1। ओके, होप सो कि आपकी बात समझ आई होगी। तो ये हमारा जनरल टर्म आ गया। और अगर हम लोग बात करते हैं, किसी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे इस एपी के फर्स्ट 5 टर्म का सम बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 100 टर्म, तो उसको निकालने का होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मान लो आपको बोलते शुरुआत के 50 टर्म का सम बताओ, तो इसका हम लोग फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये तो उससे भी ज्यादा आसान होता है। देखो, ए ब्रैकेट के अंदर Rn-1 अपॉन R-1। ओके, होप सो कि आपकी बात समझ आएगी। और यहीं से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, जब हमारे पास आता है ए 1 - R की पावर n और 1 - R, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास कुछ इस तरह का, चाहे आप ये बोलो या फिर ये बोलो, बात देखिए। तो आई होप सो कि आपको जनरल टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, जीपी क्या होती है, कॉमन रेशियो क्या होता है और इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये सब आपको समझ आया होगा। अब हम लोग कुछ अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का, उसका क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, क्योंकि जीपी में क्या है, एक रेशियो में बढ़ता चला जा रहा है, तो बोलेगा सम ऑफ फर्स्ट मतलब इनफिनिट टर्म्स का सम बताओ, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ, वेट गाइस, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एपी ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी। मान लो हमको इनफाइनाइट टर्म्स किसी जीपी का निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, Sn = A 1 - R। खत्म, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। ये क्या होगा कैसे हमारे पास फॉर्मूला,
और आई होप सो कि आपके यहाँ पर बात होनी। और यहाँ पर सिंपल सी बात है, आर जो है वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर आर 1 हो गया या 1 से छोटा हो गया तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी। सो गाइस अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हमारा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीपी की, मतलब आप लोग बोल सकते हो कॉमन ऑब्जर्वेशंस, मतलब आप जो देखोगे उसमें कॉमन ऑब्जर्वेशन। मान लो आपके पास इफ ए बी सी आपके पास जीपी में है, तो आपके पास यहाँ से एक नया फॉर्म निकल के आता है बी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास क्या निकल आएगा, बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी का। मतलब अगर बीच वाले का स्क्वायर करते हो तो ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। होप सो कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है गाइस यहाँ पर हमारे पास, मान लो हमारे पास कोई एक जीपी है, इफ A1 A2 A3 अप टू ये हमारे पास क्या है, जीपी में है। तो यहाँ पर मान लो हमें कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। मान लो हमने यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर ली, K1 K2, मैंने किया हमारा कोई कांस्टेंट नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया अप टू KN। तो ये हमारा क्या जीपी में होगा हमारा या नहीं होगा, जल्दी सोच के बताओ, क्या ये हमारे पास जीपी में होगा या नहीं होगा। यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल सी बात है जीपी, क्योंकि हमने कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो सिंपल सी बात है ये भी जीपी में ही होगा, तो ये हमारे पास जीपी में होगा। अब मान लो यहाँ पर आपके पास आगे आ जाते हैं, इसको हम लोग किसी एक कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देते हैं, 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू 1/AN। हमने इसको मतलब इसका बोलो आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल कर दिया है, तो ये भी जीपी में होगा। एक केस और आता है, हमने यहाँ पर एक हमारा केस ये हुआ, एक ये हुआ, तीसरा और आखिरी केस आता है। मान लो यहाँ पर हमने कोई एक मान लो हमारे पास कोई एक टर्म्स था A1, उसमें हमने पावर ऐड कर दी, A1 की पावर m, A2 की पावर m, A3 की पावर m, AN की यहाँ पर डॉट 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 AN की पावर m। तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात है ये भी जीपी में ही होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। होप सो कि आपको इतनी बात समझ होगी। अब हम लोग यहाँ पर आगे देख लेते हैं। ओके गाइस, सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे और क्वेश्चंस पर जाएंगे सीधे। तो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना आ रहा है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।